बारे में, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा सवाल है कि साम्राज्यवाद नहीं चाहता है कि जो है इस रूप में आ जाए, तो हम उसकी खोज हमारे कंध यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब हम और अब देखेंगे कि अर्जुन जी ने सवाल उठाया था साम्राज्यवाद का। आज देखेंगे चाहे वो हमला किस पर होगा। कलेक्टर हमला नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री हमला नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री हमला नहीं कर रहा है। सारे लोग मिलके देश की जनता पे ही हमला कर रहे हैं। तो ये हमला सहने का काम सिर्फ और सिर्फ ये जनता नहीं, सबकी देश की जनता। बम फेंकेगा कहाँ? बम फेंकेगा तो कहाँ गिरेगा? वहाँ गिरेगा जहाँ लोग सोच नहीं पाते हैं। वो रोटी के इंतजार में खड़े हैं, उधर से बम फेंक गया। आखिर आज से पहले भी यहाँ राजाओं का आतंक था। राजा दूसरे राजा पर हमला कर दिया, पब्लिक मर गई, राजा का इतिहास बन गया। ऐसे ही देश में कुछ लोग पैदा हो गए, चंद्रशेखर राजा, सरदार भगत सिंह जैसे लोग इसी धरती में पैदा हो गए। अब यहाँ लोकतंत्र पैदा हो गया। लोकतंत्र है तभी यहाँ दिल्ली में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। अगर यह लोकतंत्र न होता तो क्या दिल्ली में बैठने का मौका मिलता? क्या जब लोकतंत्र देश में आ गया तो ये लोकतंत्र विश्व स्तर पर। नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल, आप देख रहे हैं क्राइम सर्च इंडिया। दोस्तों, क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाकपा माले और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष सादेश अली खान जी दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दिए और यूक्रेन में जो अभी फिलहाल जो लड़ाई 2 साल से चल रहा है, आखिर ये कैसे रुकेगा, उस पे चर्चा किए। और भारत के जनता को वोटर पेंशन कैसे मिलेगा, उस पे भी चर्चा किए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है पूरे देश के लिए। वोटर पेंशन अगर जनता को मिलता है तो जनता की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव आ जाएगी। आखिर भारत सरकार या राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे वोटर पेंशन क्यों नहीं देना चाहती जनता को? आखिर कारण क्या है दोस्तों? अगर जनता मांग रही है वोटर पेंशन तो सरकार को देना चाहिए वोटर पेंशन। इस बात का चर्चा राहुल गांधी भी किए हैं। 8,500 रुपया देश के नागरिकों को खटाखट खाते में जाएगा। आखिर राहुल गांधी क्यों चर्चा किए हैं? क्या आप लोगों ने इस बात पर तर्क वितर्क किया है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, संसद की गैर कमेटी द्वारा 2011 में वोटर पेंशन पास करवा दिया गया है विश्व आत्मा भरत गांधी के द्वारा। उनके प्रयास सफल हुआ 2011, मगर जब से लेके अभी तक सरकार में रहने वाले सरकार वोटर पेंशन देने की नाम नहीं ले रहे जनता को। मगर जहां से देश के हर जगह से एक आवाजें उठ रही है, देश की जनता को वोटर पेंशन मिलना चाहिए। और मैं खुद विश्व आत्मा भरत गांधी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों, विश्व आत्मा भरत गांधी प्रण किए थे, कसम खाए थे, जब तक देश में वोटर पेंशन दिलवा न दें सबको, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। तो अब तक वो शादी नहीं किए हैं। लगभग 54 से 55 साल का उनका उम्र हो गया है। और मैं देश के हर एक नागरिक को यही बात कहना चाहूंगा, विश्व आत्मा भरत गांधी का साथ दे और अपना अधिकार मांगे, वोटरशिप अधिकार। जिस तरह से दोस्तों विदेशों में मिल रहा है, बाहर कंट्री कहीं भी चले जाइए, चाहे अमेरिका, चाहे रूस, चाहे जापान, चाहे चाइना, वहां पे दोस्तों योजनाओं का नियम नहीं बनाया गया है जनता को योजना मिलेगा। यह नियम सिर्फ भारत में ही बनाया गया है। जो गेहूं दे दो, चावल दे दो, प्रधानमंत्री आवास दे दो। मैं प्रधानमंत्री आवास की एक बात आप कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास के ऊपर प्रधानमंत्री जिस जैसे आवास में रहते हैं, क्या वैसा आवास जनता को मिलता है? 1,00,000-1.5 लाख रुपए मिलता है, उसमें तो थोड़ा बहुत लूट खसोट हो जाता है। और उस पैसे से क्या व्यक्ति आवास बना सकता है? ये आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री को होना चाहिए जैसे आवास में वो खुद रहते हैं, वैसे ही आवास जनता के लिए भी बनाए। जैसे खाना खुद खाते हैं देश के नेता, मंत्री, उद्योगपति, वह खाने का व्यवस्था जनता के लिए भी किया जाए। आज यहाँ जनता के पास, जनता की ऐसी दुर्दशा हुई पड़ी है, आर्थिक स्थिति ऐसी गड़बड़ हुई है जनता की, खाने के लिए, कपड़ा के लिए, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए आज देश का जनता कितना तरस रहा है, ये सब लोग जानते हैं। दोस्तों, जिस समय ब्रिटिश का राज था इस देश पर,
मुगल का राज था जिस समय इस देश पर, उस समय सब लोग शारीरिक गुलाम थे। अभी सब लोग आर्थिक गुलाम है। अपने इच्छा अनुसार इस देश का जनता न खा सकता है, न पहन सकता है, न शिक्षा प्राप्त कर सकता है, न इलाज करवा सकता है। इसलिए दोस्तों, कैसे क्यों नहीं करवा सकता है? क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं है। पैसा जिसके पास में है उसकी मौज है। कहने को तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का मौज होना चाहिए, लोगों का मौज होना चाहिए। मगर दोस्तों, नेता तंत्र इसे बोला जाए, क्योंकि नेता जो है वो आज मौज में है, जनता जो है वो आज गरीब है, मजदूर का मजदूर बना हुआ है। 77 साल हो गया आजादी को, मगर जनता की जो स्थिति है वैसे के वैसे ही है। और नेता को आप देख रहे हैं कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा देश की जनता से भी और नेता से भी। सब लोग कहते हैं वोट देने वाला सुधर जाए, वोट लेने वाला सुधर जाए। देश का बहुत बड़ा